सीधा बच्चे के ऊपर गिरा और फल गिरने से इतने ऊपर से ऊंचाई से गिरा होने के कारण सीधा वो बच्चे के ऊपर गिरा और बच्चे की अकस्मात मृत्यु हो गई। लड़की अकेली रह गई। क्या हुआ? लड़की अकेली रह गई और वो जंगल में अकेली घूमने लगी। तो उस समय लोगों ने राजा के पास जाकर कहा कि ये अकेली लड़की है। तो नाभी राजा ने कहा कि ये ऋषभ की पत्नी। क्या होगा? ये ऋषभ की पत्नी होगी। और इस तरह से कहते हैं कि पहले विवाह भी नहीं। क्या था? पहले विवाह प्रथा भी नहीं थी। प्रथम विवाह अगर किसी का हुआ तो वो आदिनाथ परमात्मा का। किसका हुआ? आदिनाथ परमात्मा का हुआ। तो इस तरह से कहते हैं कि ऋषभ देव परमात्मा सुनंदा ऐसे दो पत्नियां थी। तो इस तरह से कहते हैं कि ऋषभ देव परमात्मा ने राज्य भी किया, तो राजा भी बने, हमको सब कुछ सिखाया, दिया। और बाद में समय आया तो उन्होंने जो अपनी जिम्मेवारियां थी वो सब निभाई और फिर सब कुछ छोड़कर वो संन्यास भी लिया। संन्यास करके दीक्षा ले लिया। क्या ले लिया? दीक्षा ले लिया। और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने घाटी कर्मों का क्षय किया, केवल ज्ञान प्राप्त। क्या किया? केवल ज्ञान प्राप्त किया, धर्म तीर्थ की स्थापना की। और इस तरह से कहते हैं कि जीवों के कल्याण के लिए सभी जीव करू शासन रसी, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सबका भला हो। और इस मंगलमयी भावना के कारण उन्होंने ये धर्म तीर्थ की स्थापना की। और इस तरह से ऋषभ देव परमात्मा हुए, अजितनाथ हुए, संभवनाथ हुए। इस तरह से कहते हैं कि बढ़ते बढ़ते 24 तीर्थंकर परमात्मा हुए। कितने? 24 तीर्थंकर परमात्मा हुए। पार्श्वनाथ प्रभु 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए। इस प्रकार से हमें लोकस सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकस सूत्र बोलते हैं। तो इस लोकस सूत्र में 24 परमात्माओं का नाम स्मरण। क्या है? 24 तीर्थंकर परमात्माओं का नाम स्मरण है। इस अवसर काल में भरत क्षेत्र में होने वाले 24 तीर्थंकर परमात्माओं के नाम आते हैं। हम एक बार लोकस सूत्र का पाठ करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, तो 24 तीर्थंकर परमात्माओं का स्मरण हो जाता है, नाम स्मरण हो जाता है। सब मध्यम वंदे संभव अभिनंदनं च सुमीं च पौमपहं सुवासं जीनं च चन्द्रपहं वंदे सुभिं च उपदन्तं शीलसिद्धं सवासुदं च विमलमनं दन्तदिनं धम्मं सन्ति च वन्दामि कुन्धुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नवीजिनं च वन्दामि नित्यनेमिं पासतः वर्तमानं च। तो इस प्रकार से हम एक लोकस सूत्र का पाठ करते हैं, हम प्रतिगमन करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, तो उसमें कायोत्सर्ग के रूप में लोकस सूत्र को रखा गया है। इसको रखा गया है लोकस सूत्र। हमारे जिन शासन में, हमारे जैन धर्म में ये लोकस सूत्र का बड़ा महत्व है, विशेष महत्व है। तो इस प्रकार से हमको भी ज्यादा हम आराधना साधना नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं कि लोकस का पाठ ही करो। क्या करो? लोकस का पाठ ही करो। तो आप एक बार लोकस का पाठ करते हैं तो 24 तीर्थंकर परमात्माओं का नाम स्मरण हो जाता है। इस तरह से कहते हैं कि हमारे तीर्थंकर परमात्माओं का समय था और तीर्थंकर परमात्माओं का भी समय चला गया, तो गंधर्व भगवंतों का समय आया और गंधर्व भगवंतों का भी समय चला गया। तो कहते हैं कि आचार्य भगवंतों का
महावीर स्वामी के बाद सुधर्मा स्वामी जी और गौतम स्वामी, ऐसे 2 गंधर्व बचे हुए। बाकी 9 गंधर्व भगवंतों का काल धर्म यानी निर्वाण परमात्मा से पहले हो गया। क्या हुआ था कि परमात्मा से पहले ही